लास्ट वीडियो में हमने 9.3 का इंट्रोडक्शन देख लिया था जो कि पूरा जीपी पे बेस्ड है। तो 9.3 का अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। हमको 20th और nth टर्म निकालना है जीपी का। जो ये जीपी दी है 5/2, 5/4 और 5/8। तो इसका जो फर्स्ट टर्म होता है तो वो तो ए होता है। तो 5/2 आर कैसे निकालते थे? पिछली वीडियो में बताया था कि रेस आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? ये वाला इससे डिवाइड करते हैं, मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो हमारा आर आ जाता है। जैसे एपी में सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आता था, उसी तरह इसमें फर्स्ट मतलब सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करते हैं तो आता है क्या? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इसको 5/4 को 5/2 से डिवाइड किया तो 1/2 आ गया, क्योंकि ये इससे 2 टाइम्स कटा और ये 5 खत्म हो गया तो ये ऊपर जाता है तो ये 1/2 आ गया। तो आर मेरे पास पता चल गया, आर इजक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक, अब A20 हम लोग निकाल सकते हैं। AR20-1, क्योंकि जो हमारा nth टर्म का फार्मूला होता है AN इजक्वल टू ARN-1 होता है। तो A20 दिया है तो A20 ARN-1, n की जगह क्या रखा? 20-1 तो A19 हमारे पास आ गया। A19 A की जगह 5/2, R की जगह 1/2 और ये 19 ऊपर चल रहा तो इक्वल टू 5/2 इंटू ये पूरा जब खोला तो 1 की पावर चाहे जितनी हो तो वो तो 1 ही आता है। और यहाँ पे आ गया 2/19। बेस इसकी सेम है तो पावर क्या होगी? ऐड हो जाएगी तो 5 5 तो 5 ही हो जाएगा। ये 2 की पावर 20। इस तरह से A20 टर्म हमारा आ गया। अब AN पूछा है, AN इज इक्वल टू ARN-1। तो A की वैल्यू 5/2 इंटू 1 यहाँ पे भी पूरा अगर AN क्या लिखेंगे? AN इज इक्वल टू 5/2 इंटू RN-1। A की वैल्यू यहाँ A 5/2 तो यहाँ पे 5/2 रख दिया इंटू RN-1। जब यहाँ n-1 तो उसका पावर तो 1 ही आएगा। n-1 2 की पावर n-1 और ये 2 इंटू 2 बेसिस आर सेम तो पावर क्या होगी? ऐड होगी। इसके आगे एक स्टेप ये वाला ऐसे 5/2 इंटू 2n-1 और ये वाला 2+1 तो ये कट गया तो क्या आ गया? 5 की पावर 2, 5/2 की पावर n। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192। हमको 8th टर्म दिया है 192 एंड द कॉमन रेशियो दे दिया है 2। हमको क्या निकालना है? मतलब हमारे पास आर तो पता है हमको, एपी और जीपी में ए मतलब जीपी में हमको ए और आर पता चल जाएगा तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। तो हमारे पास ए 8th दे दिया है 192 और दे दिया है 2। A12 निकालना है तो अब आगे देखते हैं। ए आर को क्या लिख सकते हैं? A8 को क्या लिख सकते हैं? AR8-1 इज इक्वल टू 192। देखिए A8 को AR7 लिख सकते हैं। ए की वैल्यू निकालनी है 2 की पावर 7/192। तो ये A इज इक्वल टू 192/2 की पावर 7। ये इस तरफ नीचे आया 2 की पावर 7। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। 2 की पावर 7 को जब एक्सपेंड करेंगे तो 122 आएगा। इसको जब पूरा काटेंगे पीटेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो A12 क्या होता है? A12 AR11 होता है। तो A की वैल्यू 3/2 है इंटू 2 की पावर 11। ये 2 है और यहाँ पे 11 है तो ये मतलब 11 टाइम्स 2 लिखा है तो एक नीचे है तो 2 कट जाएगा। 2 कितने बचेंगे? 10। 3 इंटू 2 की पावर 10। ये आंसर हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द फिफ्थ 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली। मतलब फिफ्थ टर्म पी है, 8th टर्म क्यू है एंड 11th टर्म जो है वो एस है। सो दैट हमको ये दिखाना है क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी इंटू एस। देखिए A5 क्या दिया है? पी। A8 क्या दिया है? क्यू। A11 हमको एस दिया है। तो A5 को क्या लिख सकते हैं? मतलब यहाँ पे जितना लिखा है अगर उसको ऐसे लिखते हैं आर के टर्म में तो एक AR की पावर 4 इज इक्वल टू पी और AR की पावर 7 इज इक्वल टू क्यू और AR की पावर 10 इज इक्वल टू एस। क्योंकि इससे एक कम लिखते हैं। यहाँ पे 8 था तो यहाँ 7 लिखा, यहाँ 5 था तो यहाँ 4, यहाँ पे 10 था तो यहाँ 11 था तो यहाँ 10 और इक्वल में जो दिया है वो कर दिया।
हमको दिखाना क्या, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। अब अगर क्यू का स्क्वायर मतलब ये, मतलब एक तरफ से हम एल एच एस ले लेते हैं, तो क्यू स्क्वायर पहले एल एच एस सॉल्व कर लेंगे, फिर आर एच एस सॉल्व कर लेंगे। तो क्यू स्क्वायर निकालना, क्यू की वैल्यू हमको क्या दी, ए आर की पावर 7, तो ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और आर की पावर 14, यहाँ पे 2 7 जा 14, आर की पावर 14 हो गई। एल एच एस हमारा इसके आगे अब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, हम ले लेते हैं आर एच एस जो दिया है पी एस। यहाँ पी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, और यहाँ एस की वैल्यू डाल देंगे। पी की वैल्यू ए आर की पावर 4 है और एस की वैल्यू ए आर की पावर 10 है, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म था, ये 11th टर्म था, तो ए आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 14। देखिए ए इंटू ए आर स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई, बेसिस सेम है ना इसके, तो बेसिस आर सेम, तो पावर क्या होती है, ऐड होते हैं। तो ए आर की, ये यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ पे कितनी पावर हो गई 2, और ये आर की पावर 4, आर की पावर 10, ये दोनों ऐड हुए तो 14 हो गया। तो ए आर की पावर, ए आर स्क्वायर 14, ए आर स्क्वायर इंटू आर 14 आ गया। और जब हमने पी स्क्वायर सॉल्व किया था उसमें भी ए आर की पावर इतना ही, मतलब एल एच एस सॉल्व करने पर भी इतना आया था। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हमको यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जी पी, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जी पी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। अच्छा ठीक है। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, मतलब हमको ए दे दिया। डिटरमाइन द सेवेंथ टर्म, हमको ये दे दिया, ये रिलेशन दे दिया, फोर्थ टर्म ऑफ ए जी पी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। इससे हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। ए दे दिया है, ए दे दिया है तो 7 टर्म नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। तो ए 4 इज इक्वल टू, क्योंकि ए 4 इज इक्वल टू ए 2 का स्क्वायर, ये तो हमको दिया है 4 टर्म इज द स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म, मतलब ए 4 इज इक्वल टू ए 2 का स्क्वायर। तो ए कितना दिया है, ए 3 दिया है, तो ए 7 को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 6, मतलब ये हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए ए 4 को क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर 3, और ये जो है इसको जब खोलेंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, ये ए से ये कट जाएगा, ये ए से ये कट जाएगा, ये पूरा आर स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आर लिखे हैं, यहाँ पे 2 आर इक्वल में, तो ये पूरे कट जाएंगे। यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 ए हैं, तो वो पूरे कट जाएंगे, मतलब 2 ए हैं, एक ए इधर, तो इक्वल में जब नीचे लाएंगे इनको डिवाइड में तो कट जाएंगे। तो आर की इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब आर और ए इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू कितना है, ए इज इक्वल टू -3 है। तो ए 7 हमको निकालना था, तो ए आर की पावर 6 दिया, मतलब ए आर की पावर 6 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो होता है n-1, मतलब 7 - 1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ए आर की पावर 6, ए हमको -3 दिया, डी हमने ए के इक्वल है, तो डी मतलब सॉरी आर ए के इक्वल है, तो ए की जो वैल्यू है वही आर की भी वैल्यू होगी, तो -3, तो -3 इंटू -3 की पावर 6। जब ये बेसिस सेम है तो बेसिस आर सेम, तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 1 पावर क्या हो जाएगा, 617, और ये -3 तो -3 ऐसे ही चलेगा, 3 की पावर 7, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2187 ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट है ना, तो विच, पहला पहला पार्ट ये है, तो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, मतलब ये 2 ये एपी दी है, हमको पता नहीं कहाँ तक दी है, तो इसमें पूछ रहा है कि ये टर्म कौन सा होगा। तो ए 2√2 और 4, तो हमने क्या देखा था कि हमको ए और आर पता चल जाए जीपी में तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो 2, क्योंकि आर निकालने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, 2√2/2, तो ये √2 आ गया क्या हमारे पास आर। अब हमको ए एन का फार्मूला तो पता ही है, ARn-1, तो ए एन हमारे पास दिया है, ए एन हमारे पास ये दिया है ना, क्योंकि ये कौन सा टर्म हमको एन निकालना है, तो पूरा ये तो दे दिया, हमको एन निकालना है, ये निकालना है, ये तो हमारे पास पहले से दिया है, ए एन इज इक्वल टू 128, तो ए बस इसी में रख देंगे और ये वैल्यू रखते चले जाएंगे, जहाँ पे आगे सॉल्व हो जाएगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो 128 इज इक्वल टू 2√2n-1, ये तो कॉमन सी बात थी, यहाँ पे इतना आएगा। देखो 2
ये वाला 2 इस तरफ भेजा और ये वाला ऐसे ही बच गया, तो इसको यहाँ पे लिख लिया, मतलब इक्वल वाला यहाँ पे लिख लिया क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाए। √2n की पावर -1 इज इक्वल टू 128, यहाँ पे इसको भेजा था तो ये हो गया 64। अब √2n-1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। जी √2 जो लिखा है उसको हम मतलब जैसे √2 है इसको यहाँ पे जैसे 3 दिया रहता है तो 2 इंटू 1 की पावर 3 लिख लेते हैं। इसी तरह अगर √2 दिया है तो 2 इंटू 1 की मतलब इतनी की पावर हाफ ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ n-1, 2 की पावर हाफ n-1 और 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, क्योंकि हम जब एक्सपोनेंट कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आराम से आ जाएगी। देखिए हाफ n-1 ये एक्सपोनेंट ये तो इसी तरह रहेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं। कंपेयरिंग एक्सपोनेंट से क्या होगा, एक्सपोनेंट पूरा इतना है और इसका एक्सपोनेंट इतना है तो हाफ n-1 इज इक्वल टू 6। इसका एक्सपोनेंट कितना है n-, तो ये पूरा ये ऐसे ही गया, ये इस तरफ गया तो हो गया 12, तो n-1 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू ये माइनस था इस तरफ प्लस में 13 हो गया, n की वैल्यू 13 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कंप्लीट। देखते क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। हमारे पास ये ए पी दी है और ये टर्म कौन सा है ये निकालना है। तो पहले तो हम लोग निकालेंगे ए, तो पता है ये आर निकालने के लिए क्या करेंगे 3/√3। √3 हम डिनोमिनेटर में रखते नहीं तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइजेशन हम लोगों ने क्लास 9th 10th में भी देखा है, मतलब ये वाला जो यहाँ रहता है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये √3 दो बार लिखा तो ये ऐसे आ जाएगा, तो √3 क्या आ जाएगा हमारा आर आ गया √3। अब ए एन हमको फिर दिया है 729 और ए आर n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी आराम से। 729 इज इक्वल टू √3, ए की वैल्यू √3 दी है और आर भी हमारा √3 है, √3 n-1 क्या लिख सकते हैं रूट की जगह 1/2 लिख सकते हैं इंटू 1/2 n-1। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं जब फैक्टर इसका निकालेंगे तो 3 की पावर 6, क्योंकि यहाँ पे जो चल रहा है उसी की पावर में इसको चेंज कर लेंगे अगर तो हमको कंपेयरिंग एक्सपोनेंट से n की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे बेसिस आर सेम तो पावर क्या होंगी ऐड हो जाएंगे, हाफ प्लस n-1/2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करा है तो 1n-1/2। अब देखिए 6 इज इक्वल टू 1/2 प्लस n-1/2 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि कंपेयरिंग एक्सपोनेंट कंपेयर करके ही पूरा ये वाला कर लेंगे। हाफ प्लस n-1/2 इज इक्वल टू 6, तो 2 यहाँ पे ठीक है, 2 दोनों ठीक, तो 1 प्लस n-1 जैसे इसको क्या लिख सकते हैं तो हाफ मतलब 1 प्लस n-1/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6। इसको जब इस तरफ भेजा तो 12 हो गया, तो यहाँ पे वही है 1 प्लस n-1 इज इक्वल टू 6 इंटू 2, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव खत्म, n की वैल्यू क्या आ गई 12। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट में ये पूरी एपी दी है और ये टर्म दिया है, हमको यही निकालना कि ये टर्म इस ईपी में जीपी में कौन सा टर्म है। तो ए हमारे पास 1/3 है, आर कैसे निकालते हैं हम लोगों इतने क्वेश्चन करके पता चल गया 1/9, ये वाला अपान ये वाला 1/3 आ गया। तो ए एन हमारे पास 1/1 इतना दिया है 19683 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू ये रख दिया, आर की वैल्यू ये निकाला ये रख दिया n-1, अरे रखा ना। अब देखिए बेस इसके क्या है सेम, तो पावर क्या होंगी ऐड, बेस आर सेम पावर आर एडेड। इस यहाँ पे क्या है 1/3, तो इसको क्या करेंगे 3 के पावर में इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 की पावर 9 आ जाएगा, ठीक। तो 1/3 यहाँ बेसिस आर सेम पावर क्या कर लें कुछ होता है क्वेश्चन में n-1 प्लस 1 करिए भैया, इसको उड़ा दो, क्या बचा n की पावर इज इक्वल टू 9, कंपेयरिंग एक्सपोनेंट n की इज इक्वल टू 9। यार ये बताओ क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट ये वाला, क्या करें ब्रेक ले लें, लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मिलेंगे ज़रूर, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर आएंगे कुछ नए तरीके से ना, चलते हैं।